बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जॉब एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा, तो उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट था जो कि इनकम्प्लीट था। उसको आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कब किया जाए। जब आप अपने अंदर देख लें कि वो तमाम तर क्वालिटीज़ जो एम्प्लॉयर्स ने डिमांड की हैं वो आप में मौजूद हैं, आप उस जॉब के अहल हैं, तो अब आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है अब आप उसे रीड करें। जनरली इट इज़ सेड दैट इफ़ यू कैन tick 80% of the boxes in terms of what the employer is asking for from a candidate, then it is for well worth your time applying. कहता है कि जितनी स्किल्स डिमांड की गई हैं, अगर वो स्किल्स आप में 80% मौजूद हैं तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। However, beware be aware that some adverts have words that are more vague. For instance, desired, preferably, preferred, and ideally. These words suggest some flexibility and are therefore still worth going for. कहते बाज़ औक़ात एड्स में इस तरह के अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, डिज़ायर्ड के, प्रेफरेबली, प्रेफर्ड, आइडियली। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है। उनकी मतलब तरजीह ये है, तरजीह होगी प्रेफरेबली, वहाँ पर अपनी तरजीह बयान कर देगा कि भी हमारी तरजीह ये है कि किसी शख्स में इस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं तो फिर भी काबिल कबूल है, अगर है तो सोने पर सुहागा। तो इस तरह के अल्फाज से कहता है कि आपने आगाह रहना है। अगर आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयर चाहता है फिर तो वेल एंड गुड। अगर आप में वो क्वालिटीज़ जो उसने लिखी हैं तरजीहन, डिज़ायर्ड, प्रेफरेबली, प्रेफर्ड, आइडियली, इस लफ्ज़ के साथ उसने अगर क्वालिटीज़ को लिखी हैं और आप में नहीं है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर को आप अट्रैक्ट कर सके तो आप भी जॉब के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली में वो यही चीज़ शो करता है, वो यही चीज़ यहाँ पर जाहिर करना चाहता है एम्प्लॉयर कि वो तरजीह देगा ख़ास स्किल्स को जो कि आगे वो मेंशन कर देता है। तो इस तरह इन अल्फाज से आपने लाजमी तौर पर बाखबर रहना है। व्हेन नॉट टू अप्लाई कि कब आप अप्लाई नहीं कर सकते। सम एडवर्ड्स विल हैव phrases like you must have or you need. These are very specific requirements. If you do not have these abilities, then there is no point in applying. It is as simple as that. कहता है कि बाज़ औक़ात ऐड में कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें लिखा जाता है यू मस्ट हैव या कैंडिडेट मस्ट हैव, कैंडिडेट नीड, तो आगे वो शो करता है जो क्वालिटीज़ या जो स्किल्स या एजुकेशन लिख देता है। फॉर एग्जांपल यूँ लिख देता है द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री। अब कैंडिडेट में लाजमी तौर पर कैंडिडेट नीड टू हैव मास्टर डिग्री। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर ने यहाँ पर कैद लगा दी है कि कैंडिडेट में लाजमी तौर पर मास्टर डिग्री होल्डर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो यूँ लिख दे द कैंडिडेट अगर वो यूँ लिख दे द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री विल बी प्रेफर्ड, वो कैंडिडेट जिनके पास मास्टर डिग्री है वो प्रेफर किए जाएंगे, तरजीह दी जाएगी। तो अब अगर तो आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप
तरजीह में आएंगे। अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो यूँ लिख दे द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री, अब यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है। तो इन चीज़ों से आपने ऐड को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी तौर पर आपने देखना है कि आया आप उसके अहल हैं या नहीं हैं। व्हाट डू कंपनीज वांट फ्रॉम ए जॉब एडवर्ट, जॉब के जो इश्तिहार है उससे कंपनीज क्या चाहती हैं। दे डू नॉट वांट ए ह्यूज रिस्पॉन्स एज इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सिफ्ट through all the applications. Instead, they want to attract a small select group of the best candidates. कहता है वो जॉब के इश्तिहार से उनकी ये जो है ख्वाहिश नहीं होती कि एक ह्यूज रिस्पांस को, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन को रिसीव किया जाए, जिनकी छानबीन करना, सिफ्ट थ्रू मीन छानबीन करना मुश्किल होगा, लॉट ऑफ टाइम्स के लिए रिक्वायर होगा। तो कंपनीज ये डिमांड नहीं करती कि ऐसे जॉब एडवर्ट दिए जाएं कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन वसूल हो जाएं, बल्कि वो एक सिलेक्टेड ग्रुप को और बेस्ट कैंडिडेट्स को ही अट्रैक्ट करती हैं कि जस्ट वही उनसे कांटेक्ट करें। तो इस किस्म की जो कैद लगा देते हैं वो, ताकि बेहतरीन उम्मीदवार ही उन तक कांटेक्ट कर सकें। एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग ए जॉब एडवर्ट, जॉब को पढ़ने के, जॉब एड के पढ़ने के फ़ायदे। केयरफुली गोइंग थ्रू वन विल हेल्प यू टू टारगेट मैच योर CV टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर। आप अपनी जो CV है आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं कि वो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर जाए। सेव टाइम बाय स्टॉपिंग यू फ्रॉम अप्लाइंग फॉर जॉब्स you are not suitable for or have no chance of getting। इससे आपका जॉब के एडवर्टाइजमेंट से आपका टाइम बचता है। वो जॉब्स जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं हैं या जिनके आप अहल नहीं हैं, तो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने जॉब ऐड पढ़ लिया। जॉब एड्स पढ़ने से यही फ़ायदा हुआ आपको कि अगर आप उसके लिए अहल हैं तो अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इसके बजाय अगर आप अंधाधुंध ऐसे ही अप्लाई करते चले जाएं तो वो आपके साइड से भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और एम्प्लॉयर के साइड से भी मुश्किल हो जाएगा कैंडिडेट को चूज़ करना। तो यूँ वो जॉब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर देते हैं जिससे दोनों को फ़ायदा होता है। ओनली अप्लाई फॉर जॉब्स दैट यू हैव ए चांस ऑफ गेटिंग, तो जॉब एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप जस्ट उन्हीं जॉब्स पर अप्लाई करते हैं जिन पर आपको मिलने का मौका, मिलने का कोई चांस होता है आपके पास। डिटरमिन विच जॉब्स सूट यू, आप जॉब ऐड के ज़रिए से ये तयन कर सकते हैं कि कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी है। क्विकली डिटरमिन व्हाट एन एम्प्लॉयर इज़ लुकिंग फॉर, आप फौरी तौर पर ये तयन कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर आपसे क्या चाहता है। एंड द टाइप ऑफ पर्सन दे वांट, और किस किस्म के पर्सन वो उनको किस किस्म के पर्सन की ज़रूरत है। फाइंड आउट इफ़ यू आर सुटेबल फॉर द जॉब, you can quickly list all the skills required and then decide if you have these। जब आप एक suitable जॉब तलाश कर लेते हैं, suitable जॉब का ऐड देख लेते हैं, तो आप फौरी तौर पर तमाम तर स्किल्स जो कि रिक्वायर हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि आया ये आप में है या नहीं। तो इस तरह आप इजीली उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये फ़ैसला आपके पास होता है जॉब एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए। नेक्स्ट है यूजफुल टिप्स टू रिस्पॉन्ड टू ए जॉब एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ तक हमारा जो पिछला था सेक्शन वो मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है कि जॉब एडवर्टाइजमेंट के लिए
किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए। तो होपफुली आपको यहाँ तक हमारा जो लेक्चर था वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।